हेलो एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम कंपास प्रेप। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम यूपी ट्रिपल एस सीपेट 2026 जो इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसका हम सेकंड क्लास लेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों और भारत की मानक समय रेखा के बारे में, जो कि पेट एग्जाम का महत्वपूर्ण टॉपिक है और लोअर पीसीएस, बीडीओ, बीपीओ सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है भारत एवं भारत के पड़ोसी देश। चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं। तो भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। कितने हैं? भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें भारत की स्थलीय सीमा, मतलब जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों से लगती है। और जो जलीय सीमा अर्थात 2 समुद्री पड़ोसी देश भारत के हैं। भारत के जो 2 हैं वो समुद्री पड़ोसी देश हैं और जो 7 हैं वो स्थलीय पड़ोसी देश हैं। तो देखते हैं कौन कौन से देश हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले भारत की स्थलीय जो सीमा है, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 पड़ोसी देशों से लगती है, जिनमें कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। पहला है पाकिस्तान, दूसरा हमको मिलता है अफगानिस्तान, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला एरिया है, वहाँ से बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ भारत का। फिर है चाइना, फिर है नेपाल, फिर है भूटान, फिर है बांग्लादेश और फिर हमको देखने को मिलता म्यांमार। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है इन 7 पड़ोसी देशों से लगती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। आगे हम देखते हैं जो समुद्री पड़ोसी देश हैं भारत के। तो जो 2 समुद्री पड़ोसी देश हैं भारत के वो कौन कौन से हैं? उनमें से एक जो है हमारा श्रीलंका है और एक जो हमारा मालदीव है। तो ये भारत के 2 समुद्री पड़ोसी देश हो गए, श्रीलंका और मालदीव। और 7 स्थल से लगते हैं। 7 किससे लगते हैं? 7 स्थल से लगते हैं। और जो 2 हैं वो सी से लगते हैं, मतलब समुद्री से लगते हैं, समुद्री पड़ोसी देश भारत के। अब आगे देखते हैं। इसके लिए आपको समझने के लिए हमने मैप लाया है, एकदम अच्छा सा मैप लाया है। मैप के जरिए हम आपको पूरा समझाते हैं, क्योंकि मैप से की गई चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। तो चलिए मैप से देखते हैं हम पूरा। तो मैप में देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्या नाम है, पश्चिम से। पश्चिम में सबसे पहले हमको देश कौन मिल रहा है? हमारा पड़ोसी। हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से कितना सीमा लगता है? 3,323 किलोमीटर का सीमा पाकिस्तान से लगता है। देखिए अब कौन कौन से देश जो हैं भारत के वो सीमा लगाते हैं, कौन कौन से राज्य जो हैं वो पाकिस्तान से भारत की सीमा लगाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे गुजरात लगा रहा है। गुजरात के बाद देखिए ये पूरा का पूरा राजस्थान लगा रहा है। गुजरात हो गया, राजस्थान। फिर देखिए ये पंजाब लगा रहा है। पंजाब के बाद देखिए ये जम्मू कश्मीर लगा रहा है। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है लद्दाख का, ये भी लगाता है सीमा। तो पाकिस्तान से कितने राज्य भारत की सीमा लगा रहे हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और कश्मीर और लद्दाख, ये तो यूटी है। ये सारे सीमा लगा रहे हैं पाकिस्तान के साथ। अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान के बारे में। तो जब अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं तो अफगानिस्तान से देखिए भारत की जो सीमा 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। कहाँ से लगती है? तो ये लद्दाख से सीमा लगाता है। अफगानिस्तान की सीमा लद्दाख से लगती है भारत के। ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला एरिया है यही एरिया है, यहीं से सीमा लगता है भारत का अफगानिस्तान के साथ। अब अगले देश की बात करें तो अगला देश आप देख सकते हैं चाइना है, उत्तर में। चाइना से कितना सीमा लगता है? तो लगता है 3,488 किलोमीटर की सीमा लगती है। और मैप में देखें कौन कौन सा राज्य भारत का सीमा लगा रहा है, कौन कौन से यूटी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से लद्दाख लगा रहा है चाइना से सीमा। लद्दाख के बाद देखिए हिमाचल प्रदेश का भी लग रहा है। हिमाचल प्रदेश के बाद देखिए ये उत्तराखंड हो गया। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया। ये 3 राज्य देखिए लगा रहे हैं, यूटी सीमा लगा रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से सीमा कौन लगा रहा है? यहाँ से देखिए सिक्किम सीमा लगा रहा है। सिक्किम के बाद देखिए अरुणाचल। तो कौन कौन से राज्य और यूटी सीमा लगा रहे हैं चाइना के साथ? तो आप देख सकते हैं लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल, ये पूरा लगा रहे हैं सीमा चाइना के साथ। और कितनी सीमा लग रही है? तो 3,488 किलोमीटर की सीमा लग रही है चाइना के साथ। फिर देखते हैं तो अगला नंबर आता है नेपाल के साथ। तो नेपाल के साथ सीमा कितनी लग रहा है? 1751 किलोमीटर का। कौन कौन से भारतीय राज्य नेपाल से सीमा लगा रहे हैं? तो अब देखिए ये हो गया पूरा आपका नेपाल, ये पूरा हो गया आपका नेपाल। तो नेपाल के साथ देखिए सबसे पहले तो लगा रहा है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद देखिए लगा रहा है यूपी। उत्तराखंड हो गया, यूपी। फिर देखिए इधर बिहार लगा रहा है। उत्तराखंड, यूपी हो गया, बिहार हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं ये हल्का सा एरिया जो जा रहा है पश्चिम बंगाल का, तो पश्चिम बंगाल भी सीमा लगाता है। उसके बाद देखिए सिक्किम।
सिक्किम भी देखिए यहाँ से सीमा लगा रहा है। तो कौन कौन से राज्य सीमा लगा रहे हैं नेपाल के साथ? तो सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य सीमा लगा रहे हैं। इसके बाद आगे देखें तो अगला नंबर आता है भूटान का। भूटान के साथ कितना सीमा लग रहा है? 699 किलोमीटर का। देखिए भूटान के साथ सीमा लग रहा है 699 किलोमीटर का। अब देखते हैं कौन कौन से राज्य सीमा लगा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले ये तो पश्चिम बंगाल सीमा लगा रहा है। पश्चिम बंगाल के बाद देखिए कौन सीमा लगा रहा है? तो सिक्किम, देखिए यहाँ पे सिक्किम लगा रहा है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, फिर देखिए ये असम का भी पार्ट लगता है भूटान के साथ, और लास्ट में देखिए तो अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य लगा रहे हैं सीमा भूटान के साथ। कितनी सीमा? 699 किलोमीटर की। आगे देखें तो आगे पड़ता है बांग्लादेश। ये पूरा हो गया बांग्लादेश। अब बांग्लादेश कितना सीमा लगाता है? 4096 किलोमीटर का, जो कि सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाला देश है भारत के साथ। देखिए कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा लगाते हैं। पश्चिम बंगाल सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ से पश्चिम बंगाल तो लगाएगा ही, पश्चिम बंगाल सबसे पहले। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे असम, असम लगा रहा है। असम के बाद देखिए तो मेघालय लगा रहा है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, फिर देखिए त्रिपुरा, यहाँ पे देखिए त्रिपुरा लगा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो मिजोरम। तो ये सारे राज्य जो हैं वो पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, बांग्लादेश के साथ सीमा लगा रहे हैं। अब अगले नंबर पे देखते हैं तो अगला नंबर पूरा आता है म्यांमार का। अब म्यांमार के साथ देखें तो कौन कौन सीमा लगा रहा है, तो लाइन से यहाँ से देख सकते हैं मैप के थ्रू। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद देखिए मणिपुर, फिर देखिए मिजोरम। ये चारों राज्य देखिए सीमा लगा रहे हैं किससे? म्यांमार के साथ। और कितनी सीमा लगा रहे हैं? 1643 किलोमीटर की सीमा लगा रहे हैं। तो ये 7 राज्य हमने क्या नाम है, 7 देश देख लिए भारत के पड़ोसी देश, जिनके साथ भारतीय राज्य सीमा लगाते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं समुद्र से सीमा कौन कौन से राज्य, कौन कौन से देश भारत के साथ लगाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे तो एक आ जाता है हमारा मालदीव। मालदीव कितना लगाता है? 440 किलोमीटर। और एक आ जाता है श्रीलंका। श्रीलंका कितना लगाता है? 287 किलोमीटर की समुद्री सीमा श्रीलंका के साथ लगती है। तो ये पूरा मैप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से जो भारत के पड़ोसी देश हैं और भारत के कौन कौन से राज्य उन पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो भारत का जो कुल समुद्री तटरेखा है, जो कि पहले 7516 किलोमीटर थी, अब बढ़ के कितनी हो गई है? अब बढ़ के हो गई 11981 किलोमीटर। ये नया आंकड़ा है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देख लेते हैं जो भारत की कुल स्थलीय सीमा वो कितनी है? 15106 किलोमीटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। तो ये हो गया भारत के पड़ोसी देश। अब हम आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, आगे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाए हुए हैं। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य में भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 15106 किलोमीटर। ये डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम्स में, तो इसको याद रखिए। और देखिए भारत की कुल समुद्री तट रेखा जो नई आई है वो कितनी है? 11981 किलोमीटर की समुद्री तट रेखा। अगला देखें तो अगला क्या है? भारत 7 देशों से स्थलीय और 2 देशों से समुद्री सीमा साझा करता है। ये डायरेक्ट पूछता है कि भारत कितने देशों से सीमा साझा करता है, तो आपको याद रखना होगा। अब अगला देखें तो भारत का सबसे लंबा स्थलीय सीमा साझा वाला देश कौन है? बांग्लादेश। हमने मैप में भी देखा था, देखिए मैप में देखा था कि बांग्लादेश जो है वो 4096 किलोमीटर की सीमा साझा कर रहा है सबसे ज़्यादा। पूरा देख लीजिए, यहाँ से लेकर के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये पूरा साझा कर रहा है 4096 किलोमीटर का। अब आगे देखें, अगला वाला लास्ट वाला इसमें महत्वपूर्ण तथ्य में ये था कि भारत का सबसे छोटा स्थलीय सीमा साझा देश कौन सा? अफगानिस्तान। तो ये आपको पता ही है, 106 किलोमीटर का सीमा है पीओके के पास। तो ये पूरा आपके लिए हो गया भारत एवं भारत के पड़ोसी देशों की आंसर क्वेश्चन। अब आपको लास्ट में दिखाएंगे। अब देखते हैं आगे वाला पार्ट। आगे वाला पार्ट में हम यही अब अच्छे से फोकस करेंगे, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में सीधे पूछता है। सबसे पहले तो पूछता है भारत की स्थलीय सीमा सबसे अधिक किस देश से लगती है, उसका क्रम बताइए। तो ये सीधे सीधे पूछता है कि भारत की स्थलीय सीमा किन देशों से लगती है, उनका बढ़ते या घटते हुए क्रम बताइए। तो आपको हम बता दें, यहाँ अब आपको दिखा दिया गया है कि बांग्लादेश से कितनी सीमा लगती है? 4096.7 किलोमीटर। चाइना से बात करें तो 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान से बात करें तो 3323 किलोमीटर। नेपाल से बात करें 1751 किलोमीटर। म्यांमार से बात करें तो 1643 किलोमीटर। भूटान से बात करें तो 699 किलोमीटर।
अफगानिस्तान से बात करें तो 106 किलोमीटर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही पूछ देता है कि भारत की स्थलीय सीमा किससे सबसे ज़्यादा लगती है, या पूछ देगा कि क्या ना भारत की स्थलीय सीमा जिन देशों से लगती है उनको घटते हुए क्रम में रखिए या बढ़ते हुए क्रम में रखिए। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, जो ट्रिक बहुत पहले बनी थी बचपन में, MBA। आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ब से बांग्लादेश हो जाएगा, च से चाइना, फिर पाकिस्तान, नेपाल, और MBA का मतलब तो आप समझ रहे होंगे म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। तो इस ट्रिक को आप जरूर याद रखिए, इस ट्रिक से आपका ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाएगा एकदम आसानी से। अब आगे बात करें, आपको ये याद रखना जरूरी है। अब आगे बात करते हैं, तो हमने माइंड मैप थोड़ा बनाया आपके याद करने के लिए, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए ये भारत है, और भारत पड़ोसी देश एवं भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश। अब इसको हम सही से देखें तो बांग्लादेश से कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं, इसको देखना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठते हैं। तो देखें, बांग्लादेश से 5 भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं। अब कौन कौन से भारतीय राज्य हैं, तो ये देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऊपर हमने देखा भी था मैप के थ्रू, एक बार और आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ से देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे भारतीय राज्य जो हैं बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो यही क्वेश्चन है, इसमें से पूछ देता है कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो इसकी एक ट्रिक मैंने बनाई, अगर आप मैप के थ्रू याद करेंगे तब तो बहुत आसानी से याद आ जाएगा। अगर नहीं याद हो रहा मैप के थ्रू तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, पीटी वाली मैम। पीटी वाली मैम करके आप प से पश्चिम बंगाल, पी से जान जाएंगे, टी से त्रिपुरा आप मान लेंगे, एम से मेघालय मान लेंगे, ए से असम, और एम से मिजोरम। 3 से 4 बार बोलेंगे तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा, क्या, पीटी वाली मैम। आगे देखें तो चाइना के साथ अब देखते हैं, तो चाइना के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। तो चाइना के साथ बात करेंगे तो चाइना के साथ भी 5 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से, लद्दाख, ऊपर सबसे लद्दाख था, उत्तर में फिर हिमाचल, हिमाचल के बाद उत्तराखंड, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल। इसको भी एक बार और हम मैप पे आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लद्दाख, फिर देखिए हिमाचल, फिर देखिए उत्तराखंड, फिर देखिए सिक्किम, फिर देखिए अरुणाचल। तो ये राज्य हैं जो पूरे भारत के जो चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। कितनी साझा करते हैं, 3488 किलोमीटर की सीमा। अब देखते हैं, इसका भी एक ट्रिक है, अगर आप मैप से याद करेंगे तब तो बहुत इजी याद हो जाएगा। मैप से नहीं याद हो रहा है तो आपके लिए एक ट्रिक है, साहुल। इसको 2 से 3 बार आप बोलेंगे आपको पूरा याद हो जाएगा। एस से क्या होगा, सिक्किम, ए से होगा आपका अरुणाचल, एच से होगा हिमाचल, यू से होगा उत्तराखंड, एल से लद्दाख। आप मैप के थ्रू याद करने का कोशिश करिए, अगर नहीं याद होता है इस तरीके से आपको ये भी याद हो जाएगा। अगला देश देखें कौन सा है, तो अगला देश है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ तो आपको इजीली मैप से ही याद हो जाएगा। सबसे पहले हमने देखा था पाकिस्तान में गुजरात सीमा लगाता है पाकिस्तान के साथ, फिर देखे थे राजस्थान लगाता है, फिर देखे थे पंजाब, पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लास्ट में ये दोनों थे। तो ये भी आपको याद हो जाएगा मैप के थ्रू, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो अब अगला राज्य देखते हैं, कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो नेपाल से भी भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से, उसमें देखेंगे तो एक हो जाएगा उत्तराखंड, एक उत्तर प्रदेश, एक बिहार, एक पश्चिम बंगाल, एक सिक्किम। इसको भी मैप के थ्रू याद करने का कोशिश करिए। देखिए मैप के थ्रू हमने कैसे याद किया था, देखिए सबसे पहले देखिए उत्तराखंड, यहाँ देखिए सीधे उत्तराखंड दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, और ये पूरा देखिए नेपाल वाला पूरा एरिया है। तो देखिए सीधे सीधे यहाँ उत्तराखंड सीमा साझा कर रहा है, यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ बिहार कर रहा है देखिए, फिर यहाँ पे देखिए हल्का सा ये पश्चिम बंगाल कर रहा है, फिर देखिए सिक्किम कर रहा है। तो आप मैप के थ्रू करिए, आप एक एटलस ले लीजिए, उसके थ्रू आप करेंगे, या तो ये वीडियो आप 2 से 3 बार देख लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको पता चल गया नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सीमा साझा करते हैं। अब अगले देश के बारे में देखते हैं, कौन सा अगला देश है। तो अगला देश हम देखते हैं, तो अगला देश है हमारा म्यांमार। अगला देश है म्यांमार। म्यांमार से कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, तो हमने देखा था सबसे ऊपर था अरुणाचल प्रदेश, फिर था नागालैंड, उसके बाद 2 और भारतीय राज्य थे, वो कौन कौन से हैं देखिए, यहाँ पे एक था मणिपुर, एक था मिजोरम। तो ये आपको मैप, चलिए इसको भी मैप में हम दिखा देते हैं आपको। देखिए साफ साफ यहाँ पे देखिए फुल मैप हमने कर दिया। ये पूरा आपका म्यांमार है, म्यांमार से देखिए अरुणाचल प्रदेश साझा कर रहा, फिर देखिए नागालैंड, फिर देखिए मणिपुर, फिर देखिए मिजोरम। तो आपको ये भी याद हो गया कि म्यांमार से कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा साझा करते। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। अगला देखें हम भूटान से, तो भूटान से भी 4 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से भारतीय राज्य हैं देखिए, सबसे पहले तो सिक्किम कर रहा था, सिक्किम के पास ही पश्चिम बंगाल था, वो भी कर रहा था भूटान से सीमा साझा। इसके बाद हम देखे थे क्या नाम था, असम था, सीमा साझा कर रहा था। असम के बाद क्या था, ये अरुणाचल प्रदेश। इसके लिए हमने एक ट्रिक भी बनाई है, सबा।
अगर आप मैप से याद करें तो याद हो जाएगा, नहीं हो रहा तो इसको करिए सभा 3 से 4 बार। सिक्किम, अरुणाचल, बंगाल और क्या नाम है, असम। ऐसे आप बोलेंगे, आपको 2 से 3 बार में याद हो जाएगा पूरा। चलिए मैप के थ्रू इसको भी हम देख लेते हैं, भूटान वाले टॉपिक को। देखिए हम आ गए मैप पे। तो मैप पे देखिए, तो देखिए सबसे पहले भूटान से सिक्किम साझा कर रहा है। यहाँ देखिए ये हल्का सा ये पश्चिम बंगाल भी कर रहा है, ये पूरा अरुणाचल कर रहा है, और ये देखिए पूरा क्या कर रहा है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम हो गया, अरुणाचल हो गया, और ये देखिए असम। असम भी सीमा साझा कर रहा है क्या नाम, भूटान के साथ। तो आपको ये भी समझ में आ गया, सिक्किम, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल, असम, 4 राज्य। अब अगला देखते हैं। अगला देखें तो अगला कौन सा देश है, अगला देश हमारा था, क्या नाम था, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ हम देखेंगे तो मात्र एक ही भारतीय यूटी था, जो था लद्दाख, जो कि अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये टॉपिक आपको पूरा समझ में आ गया, भारत के पड़ोसी देश। अब आगे हम देखते हैं भारत की मानक समय रेखा के बारे में, जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत की मानक समय रेखा। तो चलिए इसका हम देखते हैं क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो भारत की जो मानक समय रेखा है, जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो आईएसटी भी बोलते हैं, इसका आधार स्थान कहाँ पे है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के पास से गुजरती है। जो ये भारत की मानक समय रेखा का आधार जो है, ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के पास से गुजरती है। और मानक समय रेखा जिन राज्यों से गुजरती है वो कितने राज्य, 5 राज्य हैं। तो सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछ देता है कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। ऑप्शन में 6, 7, 8, 5 ऐसे दे देगा। तो आप इसका सही आंसर क्या मारेंगे, 5 मारेंगे। अब इस पे और आगे देखते हैं क्या और है। तो देखिए, तो भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्य थे। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर आंध्र प्रदेश है। तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे ही पूछेगा कि भारत की मानक समय रेखा किन राज्यों से नहीं गुजरती है। देखिए इसको मैप के थ्रू हमने लाया हुआ है। और उससे पहले एक महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं परीक्षा के लिए, कि भारत की मानक समय रेखा कितनी है। तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितनी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और यह जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। जीएमटी जो हमने देखा था प्रीवियस क्लास में, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो था, वहाँ से 5.5 घंटा हम लोग का टाइम आगे चलता है। अब हम मैप के थ्रू देख लेते हैं आगे क्या है इसके। अब मैप के थ्रू हम देखते हैं कि भारत की मानक समय रेखा किन राज्यों से गुजरती है। मैप के थ्रू पढ़िए, एकदम आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए भारत की मानक समय रेखा जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जीएमटी प्लस 5.5 घंटे, मतलब जीएमटी से हमारा जो टाइम है वो 5.5 घंटे ज़्यादा है। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो ये रेखा है, सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश को आ रही है। उत्तर प्रदेश के बाद देखिए मध्य प्रदेश को आ रही है, 82.5 डिग्री देशांतर, ये देखिए पूर्वी देशांतर, ये उत्तर प्रदेश को आ रही है, फिर मध्य प्रदेश को आ रही है, फिर देखिए छत फिर देखिए छत्तीसगढ़ आ रही है। छत्तीसगढ़ के बाद देखिए उड़ीसा आ रही है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा आ रही है, फिर देखिए ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया है। तो भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजर रही है, 5 राज्यों से। कौन कौन 5 हैं, यूपी सबसे पहले है, फिर एमपी है, यूपी हो गया, एमपी हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, फिर उड़ीसा हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पेट 2026 के लिए, कि भारत की मानक समय रेखा किन राज्यों से गुजरती है। तो ये आपका हो गया। अब आगे देखें तो हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हुए हैं इन्हीं सब एग्जाम्स के ऊपर से, जो देखे थे, जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं और जो अब ट्रेंड चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन लगाए हुए हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखें हम पहला क्वेश्चन। तो भारत की मानक जो समय रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, किस शहर के निकट से गुजरती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन करीब करीब जूनियर असिस्टेंट 3281 में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है मिर्जापुर, ऑप्शन डी लखनऊ, और ई क्या है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप बताइए। हमने ऊपर आपको बताया था कि जो मानक समय रेखा है वो मिर्जापुर शहर के निकट से होकर के गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो गया सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। क्या भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो इसके ऑप्शन है चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो आप जान रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा सीमा जो लगती है, 4096 किलोमीटर की सीमा, जो हमने ऊपर मैप में देखा, किसके साथ लगती है, वो लगती है बांग्लादेश के साथ। इसका सही आंसर क्या है, बांग्लादेश, आंसर नंबर डी। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस राज्य की सीमा निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल एवं भूटान तीनों से लगती है, ये बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस राज्य की जो सीमा है वो चीन,
नेपाल और भूटान तीनों से लगती है। तो आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। चीन, नेपाल और भूटान से एक ही राज्य की सीमा लगती है, जिसका आंसर क्या है, सिक्किम। क्योंकि देखिए उत्तराखंड तो अलग साइड था, वो भूटान से लग नहीं सकता, उत्तर में था। भूटान करीब आपका पूर्व में कुछ कुछ पड़ेगा। क्या नाम है, नेपाल से भी अरुणाचल की सीमा नहीं लगती, क्योंकि अरुणाचल देखिए पूरा पूर्व में पड़ेगा। तो ये दो ऑप्शन गलत हो गए। अगला था असम। असम से फिर देखिए आपकी चाइना की सीमा नहीं लगती, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो बचा आंसर कौन है आपका, सिक्किम। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे कम स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो इसके ऑप्शन हैं भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, नेपाल या नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आप बताइए। आपको पता होगा कि सबसे कम जो स्थलीय सीमा है वो 106 किलोमीटर की है, और वो किसके साथ है, तो आप बताइए किसके साथ है। तो आंसर इसका निकल के आता है अफगानिस्तान के साथ। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब PYQ है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सर्वाधिक भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। मतलब कौन से ऐसे भारतीय राज्य हैं जो सर्वाधिक पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगाते हैं। तो ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो आपको याद होगा जो नेपाल और जो बांग्लादेश था वो पांच पांच राज्यों के जो नहीं जो पांच पांच देशों के साथ सीमा लगा रहे थे। नेपाल और बांग्लादेश जो थे वो भारत के पांच पांच राज्यों के साथ सीमा लगा रहे थे। आपको याद होगा इसका आंसर। चलिए इसका आंसर हो गया डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से नहीं लगता। तो इसका आंसर आपको इजीली बता देंगे। देखिए आपने शुरू में याद किया था गुजरात, तो सबसे पहले गुजरात लगता है। फिर आपको याद होगा राजस्थान लगता है। फिर आपको याद होगा पंजाब लगता है। आपको क्या लग रहा है, हिमाचल नहीं होगा। हिमाचल देखिए, हिमाचल तो बहुत इधर था, उससे पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख होगा। तो हिमाचल इसका सही आंसर है, हिमाचल सीमा नहीं लगाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा किस देश से लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा किस देश से लगती है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए तो चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश या नॉन ऑफ दीज। तो आपको याद होगा सबसे लास्ट में अरुणाचल था, उसके नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। ये पूरा सीमा किससे लगा रहे थे। आपको ऊपर अगर मैप याद होगा तो आपको याद होगा यहाँ पे एक देश था म्यांमार। कौन सा देश था, म्यांमार। म्यांमार के साथ ये सारे जो भारतीय राज्य हैं वो सीमा लगा रहे थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, म्यांमार। अब अगला क्वेश्चन देखें, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है देखिए, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ई क्या है, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर बताइए। तो आपको याद होगा सबसे पहले जो मानक समय रेखा वो यूपी से जा रही। तो देखिए ऑप्शन में यूपी है, यहाँ भी यूपी है, यहाँ भी यूपी है, यहाँ यूपी नहीं है, तो ये हो गया गलत। फिर उत्तर प्रदेश के बाद जा रही थी मध्य प्रदेश से। देखिए मध्य प्रदेश यहाँ भी है, यहाँ भी है, पर यहाँ मध्य प्रदेश नहीं है, तो ये भी हो गया गलत। अब देखते हैं फिर जा रहा था छत्तीसगढ़ से। तो देखिए इसमें भी छत्तीसगढ़, इसमें भी छत्तीसगढ़। अब आखिरी ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद जा रहा था उड़ीसा। देखिए यहाँ उड़ीसा है, पर यहाँ उड़ीसा नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा। इस प्रकार आप, इसका आंसर ए होगा। आप मैप देखिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। हमने PYQ भी देख लिया, पूरा भारतीय राज्य एवं भारत के पड़ोसी राज्य भी पढ़ लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास कैसी रही आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि ये पूरा पेट का फ्री बैच आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। एक भी पैसा नहीं, पूरा फ्री में पढ़ाया जाएगा, और आपके नंबर काफ़ी अच्छे आएंगे, ये गारंटी है। बस इसी प्रकार पढ़ते रहिए, और क्लास को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।